उनका कहने का मतलब ये है कि इस मंदिर पे ऐसी पूजा नहीं करेंगे। कई बार हम लोग प्रार्थना पत्र दे चुके हैं और वो खुल के बोलते हैं ये सब। हाँ जे कहते हैं हम लोग से तो कई बार कह चुके हैं। 2023 में 13 मार्च को मेरे ऊपर हमला हुआ था, ठीक है, जो कि वसीम पठान ने करा था। किस मामले को लेकर? इसी मंदिर को मामले को लेकर। पुराना जमाना चला गया, आज वो ऐसी नहीं रहा। आज का दौर कुछ और है भाई। जाति को ना लेकर इंसान के कर्म प्रधान होते हैं। इसके साथ है कि पंडित जी का कहना है, उनके बेटों का वशिष्ठ उपाध्याय और रामेश्वर उपाध्याय का कहना है उनके कि ये मंदिर में चाहे जैसे छोड़ाऊँ, कोई हद तक जाने पड़े मुझे, चाहे मुझे इन्हें मरवाने पड़े। और किसी जातिवाद को ना देखकर उसके केवल कर्म देखे जाएं कि वो अच्छा इंसान है या नहीं है। अगर वो गलत है आप बिल्कुल शिकायत करें उसकी। जब वो गलत नहीं है तो उसको मतलब इस हीन भावना से ना देखा जाए। ना बुलाया, ना पूछा, ना जांच करी, ना कुछ करी, मेरे खिलाफ डायरेक्ट मुकदमा लिख दिया सर कि यहाँ पे इस तरीके की जिलेली हरकत होती है, मीट खिलता है, जी खिलता है। तो भैया मेरे और जो मेरी हत्या कराने चाहते हैं, कल को अगर मुझे कुछ होता है, अगर मेरे कार्यकर्ता मेरे ऊपर कुछ भी अगर झूठा मुकदमा अगर मेरी हत्या होती है तो उसके जिम्मेदार जेल होंगे। मैं नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। हम अभी खड़े हैं झांसी के प्राचीनतम मंदिर पर और इस मंदिर का इतिहास अनोखा है। कहा जाता है कि ये उस समय का है जब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पूजा करने आया करती थी। और एक दूसरा इतिहास इसका ये है कि जब अखिलेश सरकार थी तो योगी जी ने यहाँ आने की कोशिश की थी, करीब 2 बार कोशिश की, लेकिन उनको रोक दिया गया। लेकिन अंत में जब उनकी सरकार आई तो वो यहाँ होकर गए। और आप यहाँ इस कोने से देख सकते हैं कि एक इसकी बिल्डिंग पीछे भी है। हालांकि अभी अगर नहीं नज़र आ रही होगी तो हम साथ में इसके फुटेज ऐड कर देंगे। इसकी कई कहानियाँ हैं। कहा जाता है कि 2016 में इस मंदिर को आज़ादी मिली। पहले मोहल्लेवास से या यूँ कहें कि तथाकथित दूसरे धर्म वाले कब्जा किए हुए थे। पुलिस बल से कानूनन सहायता से इसको मुक्त कराया गया। फिर लड़ाई यहाँ शुरू हो गई अपने वर्चस्व को लेके, और वर्चस्व को लेके हो गई। जैसे एक आपने कोट सुना होगा कि हिंदू बटा हुआ है। हिंदू क्यों बटा हुआ है आप सबको पता है, क्योंकि जातिवाद ज़्यादा हिंदुओं में है, इस वजह से वो बटा हुआ है। कहानी वही सामने आ गई। पास में एक मंदिर है, कोई ब्राह्मण वहाँ पूजा करते हैं। यहाँ मंदिर है, यहाँ भी कोई पूजा करता है, हालांकि वो जाति से ब्राह्मण नहीं है। कहानी यहाँ से शुरू हुई। अब वो कहानी यहाँ से शुरू होने के बाद वो षड्यंत्रों में तब्दील हो गई। षड्यंत्रों में तब्दील इस प्रकार हुई कि उसको यहाँ से हटाने की, भगाने के कई जतन, कई प्रयास किए जा चुके हैं और अभी भी निरंतर हैं। और बीते दिनों तो ये घटना भी सामने आई है कि किस तरीके से षड्यंत्रों में फंसाने की कोशिश की गई। वो व्यक्ति साथ में है, उस व्यक्ति का नाम है अर्जुन पंडित। हालांकि युवा है। कई जो हिंदू संगठन चलते हैं, इन लोगों से ये लोग जुड़े रहते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए सबसे आगे रहते हैं। हम जिनसे जानेंगे पूरी कहानी है क्या, कैसे पूरा विवाद शुरू हुआ, क्या वास्तविकता में जातीय को लेके कुछ ऐसी कहानी आई है, क्यों इनको यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अर्जुन, पहले तो ये बताओ, जैसे आपने ऑफ कैमरा जब चर्चा हो रही थी कि जातीयता को लेके यहाँ से आपको टारगेट किया जा रहा है, क्या है ये पूरी कहानी? भैया कहानी ये है कि मैं एक ऐसी हूँ और मैं इस मंदिर पे करीबन 9-10 साल से मैं यहाँ पे सेवा पूजा कर रहा हूँ। 10 साल से वाले मंदिर पे? हाँ, मैं पूजा सेवा कर रहा हूँ। झाड़ू पोंछा, भगवान की पूजा, साफ सफाई, भोग प्रसाद, ये सब मैं करता चला आ रहा हूँ। और मेरे संग में कुछ 5 मेरे कार्यकर्ता हैं जो मंदिर पे मेरे संग में काम कराते हैं। तो पंडित जी का ये कहना है कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही पूजा करूँगा, इसके अलावा कोई पूजा नहीं करेगा। ये कितनी इमारतों में बटा हुआ है पूरा मंदिर जो मड़िया महादेव है? 6 भैया इमारत। ये तो पुराने उनका टाइम का है। जैसे इस वाले पे आप करते हैं, एक इसके उस पे, पीछे बना हुआ उन है। पे ऐसा है भैया, पंडित जी सामने वाले बने 2-3 जो सामने जो मंदिर बने हैं वो देखते हैं। मैं सिर्फ ये मंदिर देखता हूँ और एक ये मंदिर अभी ध्वस्त डला हुआ है, मतलब अभी उसमें भगवान नहीं है। ये मंदिर में भगवान है, जिस मंदिर की हम लोग सेवा अर्चना करते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि इस मंदिर पे ऐसी पूजा नहीं करेंगे। कई बार हम लोग प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। तो खुल के बोलते हैं ये सब? हाँ, जे कहते हैं हम लोग से तो कई बार कह चुके हैं। अभी परसों ही गुरुदेव से कहने लगे, कह लगे कह मित्र, कह लगे तू यहाँ झाड़ू लगाता है, कह लगे नीचे भी ला, जिस तरीके के इनके बढ़ रहेंगे जी, समझ रहा भैया। तो कई बार प्रार्थना पत्र हम लोग दे चुके हैं, उससे पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं हम लोग, नीच पर डले हुए हैं। तो ये जाति भाव का भेदभाव रखते हैं हम लोगों से। और ठीक है भैया, 2023 में 13 मार्च को मेरे ऊपर हमला हुआ था, ठीक है, जो कि वसीम पठान ने करा था। किस मामले को लेकर? इसी मंदिर को मामले को लेकर के, ठीक है, कि उसे हायर किया गया था क्या? भैया मेरे ऊपर हमला हुआ था रॉड से जो मेरा पूरा जबड़ा चला गया था उस टाइम पे। तो क्या जो आप वसीम का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या वसीम को रुपये दे के बुलाया गया था? नहीं, जो क्या है, संरक्षक देते हैं, सामने ही रहता है वो। ये जो संरक्षक देते हैं अभी, हाँ, अभी जहाँ तक की जमानत भी इन्हें कराई है। किस मामले में गया था? जे इनने हमारे मामले में गया था, इन्होंने हमारे ऊपर हमला करा था। उस टाइम पे मेरा जबड़ा फ्रैक्चर हुआ था, कई अधिकारियों की नॉलेज में भी हैगा और ऐसा नहीं है। और भैया
और क्या हुआ था उस टाइम पर कि हाँ ये लोग ने हमला करके भाग गए थे। उस टाइम में पंडित जी देखने के बाद भी इनने सपोर्ट नहीं करा था मेरा। उसके बाद क्या होता है, जब मुकदमा लेके जाता है तो उनके परिजन वाले उनको ये बुलाकर मंदिर पे बिठाल कर उनसे कहते हैं कि परेशान ना हो, मैं छुड़वा दूंगा। उस बात की बात मेरे पास वीडियो भी है उस चीज़ की। जब इनके माता बहनें जो इनकी गई थी, वसीम ने जो मारा था, इन लोग जो है उन्हें पना देते हैं। अब क्या हुआ, 2-3 दिन पहले कोई वकील साहब मोहल्ले के हमारे बैठे हुए होंगे, सजावट डेकोरेशन चल रही थी, ठीक है। तो उनकी कोई जूनियर आई होंगी कोई सलाह। क्या तारीख क्या थी वो? तारीख भैया 3 तारीख थी शायद, हाँ 3 ही तारीख थी। हाँ। तो वो आए होंगे, बैठ में था भी नहीं यहाँ पे वर्तमान में, मैं घर पे खाना खा रहा था अपने। 3 या 5 अभी क्या आज 3 तारीख की 2 ही दिन घटना तो हुए है। ना हाँ जब हाँ संज्ञान में हाँ आया था। 3 तारीख की घटना है जे। हाँ। हाँ तो भैया मैं घर पे खाना खाने गया था, मुझे पता ही नहीं था। वहाँ से पंडित जी पीएससी वाले को भेजते हैं कोई कि जाओ वहाँ पे जाके जो वीडियो बना लो, हैं कि ये लड़की आती है रात के 10 भैया 40 हो रहा है, 10-20 इससे ज़्यादा का समय नहीं था और मैं था भी नहीं। यहाँ पे डेकोरेशन वाले डेकोरेशन कर रहे थे, वो 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए रुकी, अपनी चली गई और उन्होंने कि चलो मंदिर भी घूम लेंगे, तो वो आई वो चली गई। तो वकील साहब ऐसे बैठे हुए थे, सिर्फ इतनी सी वीडियो है कि ये कहते हैं कि यहाँ जलील हरकतें होती हैं, ये मीट खिलता है। भैया मतलब धर्म के प्रति इतना काम करने वाले हम लोग और हमेशा धर्म के लिए खड़े रहने वाले, भैया इस तरीके की हम लोग हरकत करेंगे क्या? हैं आप उस चीज़ को प्रूफ भी तो करो मेरे को। ठीक है, वीडियो बना के फिर क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, ने आरोप लगा दिया कि रात के लड़कियाँ आती हैंगी और इस तरीके के। भैया आप मोहल्ले में भी तो पूछो किस तरीके की हरकत होती है यहाँ पे क्या है। तो पुलिस क्यों उठा के ले गई थी? पुलिस भैया कोई बात न चीज, पुलिस ने मुझे बुलाया बड़े प्यार से, मैं गणेश जी लेने जा रहा था, नीचे रोक के मुझे बुलाया और मुझे ले गए और मुझसे कहने लगे हैंगे कि वो आप चलो, साहब ने बुलाया। तो मैंने भैया किस बेस पे चलो, मैंने साहब ने बुलाया तो मैं आप मुझे बुला दे, मैं खुद चला आता। मैंने इस तरीके का ले जाने का मतलब क्या कह रहे, नहीं वो ऐसे ही आए थे और आपको बुलाया चलने, मैंने तो चलो, मैंने क्या डर है मुझे, मैं गया। मेरा जेल चौराहे से फ़ोन छीन लिया जाता है और मुझे थाने में ले जाके बिठा दिया। अपनी जीप में ले गए थे पुलिस वाले? अपनी जीप में ले गए थे मुझे, हाँ कौन सा था? नवाबाद थाना था। और ब्रजेश भार्गव मुझे लेकर के गए थे, कह रहे साहब ने बुलाया पूछताछ के लिए। तो मैंने चलो। कहाँ पे हैं, कहाँ तैनात हैं? ब्रजेश भार्गव मंडी चौकी में तैनात हैंगे। हाँ तो उनने मेरे से जेल चौराहे पे फ़ोन छीन लिया और मुझे थाने में ले जाकर इन्हें बिठा दिया कि अल्लाह के साहब आएंगे जब बात होगी। तो मैंने भैया क्या कसूर है मुझे बताओ तो, ना बुलाया, ना पूछा, ना जांच करी, ना कुछ करी, मेरे खिलाफ डायरेक्ट मुकदमा लिख दिया सर, हैं कि यहाँ पे इस तरीके की जेल हरकत होती है, मीट खिलता है, जी खिलता है। तो भैया मेरे प्रूफ तो करो। साक्ष्य नहीं दे पाए? कुछ साक्ष्य नहीं दे पाए और मेरे पास साक्ष्य हैं। तुम्हारे पास किस चीज़ के साक्ष्य? भैया मेरे पास इस चीज़ के साक्ष्य हैं कि पंडित जी का कहना है, उनके बेटों का वशिष्ठ उपाध्याय और रामेश्वर उपाध्याय का कहना है उनके कि ये मंदिर में चाहे जैसे छुड़ाऊँ, कोई हद तक जाने पड़े मुझे, चाहे मुझे इन्हें मरवाने पड़े। और किसी दूसरे से कहते हैं कि कुछ दिन के मेहमान है जी, और जिसने मेरे ऊपर हमला करा था उससे जब 4 दिन से बराबर संरक्षक दे रहे हैं। इस चीज़ के मेरे पास वीडियो हैं, मेरे पास प्रूफ है। मतलब जिसने हमला किया था, आपका कहने का मतलब है वो व्यक्ति मेरी अभी हत्या कराना चाहते हैं। हाँ उस मंदिर में है, उस मंदिर के पीछे वाले हॉल तक में बैठा लेते हैं उसे, उस चीज़ की मेरे पास वीडियो है। और जो मेरी हत्या कराना चाहते हैं, कल को अगर मुझे कुछ होता है, अगर मेरे कार्यकर्ता मेरे ऊपर कुछ भी अगर झूठा मुकदमा, अगर मेरी हत्या होती है तो उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे, मैं नहीं हूँ। आप सुन लीजिए कि अर्जुन पंडित क्या कह रहे हैं कि ऐसे हिंदू एक हो जाएगा, अपने वर्चस्व की लड़ाई को लेके ऐसे हिंदू एक हो जाएगा। क्या मुझे का अधिकार नहीं है भैया? क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? हैं मैं धर्म के लिए हमेशा खड़ा रहने वाला व्यक्ति। आप मेरा उठा के देख लो, मैंने कितनी लड़ाई और कितना संघर्ष करा। अगर आज भैया मुझे ही अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा बताओ? थाने गए होंगे तो आपकी फिर बातचीत तो ही होगी? बातचीत भाई, भैया मैंने प्रार्थना पत्र भी दिया, उस पर प्रार्थना पत्र पे मेरे कई बार दे चुका, उस पर सुनवाई नहीं भाई मेरे, और मेरे खिलाफ डायरेक्ट बिना बुलाए बिना जांच करे मुकदमा लिख दिया जाता है। हाँ फिर आज कहीं गए थे? आज हम डीआईजी साहब करने गए थे, हमने अपनी बात रखी, डीआईजी साहब को मैंने पूरा बताया। जब साहब मैं था ही नहीं वर्तमान में, उस टाइम में पीएससी वाले खुद थे नीचे तैनात, जब मैं घर से आ रहा था, जब मैं था ही नहीं तो मेरे खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया है भैया। डीआईजी साहब ने पीएससी वाले हमेशा तैनात रहते हैं? हाँ यहाँ तैनात रहते हैं, जब से तैनात रहते हैं जब मेरे ऊपर हमला हुआ था 13 मार्च से, जब से पीएससी लगी हुई जाएगी और जब से अभी तक पीएससी लगी हुई जाएगी। हाँ क्या कहा डीआईजी साहब ने? डीआईजी साहब ने आदेश आश्वासन दिया है कि आप परेशान नहीं हो, आपके साथ न्याय होगा और जांच कराई जाएगी। एसपी सिटी को और सीओ साहब को ने जांच की आदेश दी है। मुझे डीआईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि आप परेशान ना हो। आप क्या चाहते हैं? आप हम ये चाहते हैं, हाँ मुझे सर न्याय मिले, और अगर न्याय में जो चाहता है, अगर कोई गलत व्यक्ति है आप उसको डायरेक्ट जेल भेजिए। अगर इस तरीके का आप लग रहा था तो आप डायरेक्ट पुलिस बुलाते, आप डायरेक्ट बंद कराते। आपने क्यों नहीं कराया? 4 दिन बाद मुकदमा लिख दिया जाता है। 4 दिन बाद मुकदमा लिख? हाँ जब अगर हम कोई चीज़ अगर पुलिस के सामने गलत हो रहा होता, पुलिस तो हाल एक्शन लेती ना
क्या लगता है ये भैया, राजनीति चल रही है? हाँ, पूरी टोटल राजनीति चल रही है, टोटल मुझे फंसाया जा रहा है और मेरी हत्या कराई जाएगी। इस बात का भी मैं अपने आप एविडेंस दे सकता हूँ, उस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। रिकॉर्डिंग किसकी रिकॉर्डिंग? भैया रिकॉर्डिंग इस चीज़ की है कि एक शादी भी हुई थी मोहल्ले में, हम्म, अदर उसमें, हम्म, तो उसमें उनके परिवार वाले कहने लगे हैं कि वसीम तो छूट के आ गया, अब सुमित कनौजिया की तो हत्या होगी होगी, अब अर्जुन की है भी कौन वसीम, है कौन है? होगी। वसीम भैया एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, पठान है समाज से, उनकी बहन से मैंने शादी करी थी अच्छा। 2019 में। हम्म, ठीक है, कोई ना वो थी ना कुछ थी भैया। अचानक ही 2023 में मेरे ऊपर हमला किया जाता हैगा। शाम के 6 बजे में पेड़ों में पानी डाल लिया होता। उस टाइम पे हमला करने वाले वसीम पठान, शाहरुख पठान और एक अली जब्बा भी हैं, ये लोग, इन लोगों ने सत्येंद्र झा, मैं पेड़ों में पानी डाल रहा था। अचानक जी आते हैं, मुझे बुलाते हैं और बस बातचीत करने के बाद मैं जैसे ही मुड़ता हूँ जी अपनी गाड़ी से रॉड लगा देते हैं और मेरे डायरेक्ट मुंह में मार देते हैं। तो उस टाइम पे मेरा पूरा जबड़ा चला गया था। तो मैं अभी भी वर्धमान में भैया ढंग से कुछ खा नहीं पाता हूँ और अभी भी यहाँ पे मुंह पे सोलिंग रहती हैगी। तो भैया मैं अपने भगवान से और अपने घर से व्यक्तिगत मतलब रखता हूँ, मुझे कोई किसी से लेना देना नहीं है, सिर्फ एक मंदिर के चक्कर में कि मैं यहाँ पे एक एससी हूँ। मेरे साथ नहीं, इनने कई एससीओं के साथ बर्ताव किया है, जो मोहल्ले में एक रवि साक्य हैं, उनके साथ भी ये कई बार ऐसी तरीके की बदतमीजी कर चुके हैं। गुरुदेव से भी करी इनने, मेरे से भी करी है, कि एक बबली कनौजिया उनसे भी करी। आज मेरा पूरा समाज गया था कहाँ पे? आई जी साहब के यहाँ, और भी लोग थे मेरे संग में। समाज मतलब संगठन कौन कौन गया था? हमारे समाज के लोग गए थे और हमारे संगठन के लोग भी गए थे। हाँ। और हमारे युवा बुंदेलखंड के सत्यम महाराज हैं, वो भी जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, सबरे समाज के हमारे लोग हमारे संग में मतलब वो गए। लोग आपका सपोर्ट कर रहे हाँ, हैं? पूरा सपोर्ट कर रहे हैं भैया। उस तरीके का उन्होंने खुद कहा कि इस तरीके का नहीं करने चाहिए इनको, और जिस तरीके का ये करते हैं हमारे साथ भैया। अच्छा, हाँ, तो पूरा मामला जांच का विषय है। हम ये नहीं कहते कि अर्जुन ने जो कहा है वो उसको आप यथावत सत्य मान लें। हालांकि अगर आप सत्य नहीं मान सकते हैं तो आप गंभीर तरीके से आप जांच जरूर कर सकते हैं, और जो दोषी हो उस हिसाब से आप उनके लिए जो प्रावधान किए जाते हों उस हिसाब से उनको आप सजा दिलाएं। हालांकि आपने एक पक्ष जाना है, हम कोशिश करेंगे दूसरे पक्ष को जानने की, लेकिन संभवतः होता है कि दूसरा पक्ष हमें नहीं मिल पाता है। फिलहाल आप इसको सुने और अगर आपको समझ में आता है तो कोशिश करें आगे भी शेयर करें। हालांकि ये जातीयता, आपको पता है कि जातिवाद भारत में कैसे तरीके से फैला हुआ है, इसी वजह से लोग बटे हुए हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। मड़िया महादेव से एक मामला संज्ञान में आया था और जो जानकारी जो हाथ लगी थी और जो आरोप लगाए गए थे, जातिवाद को लेके आरोप लगाए गए थे। पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि ये दूसरा मंदिर देखते हैं, हम इनसे जानेंगे पूरा मामला है क्या वास्तविकता में, क्योंकि क्या है युवा कुछ भी बोल सकता है और पूरे मामले की जानकारी ये देंगे। क्या है गुरुजी पूरा मामला वास्तविकता में जातिवाद को लेकर कुछ ऐसा मामला है यहाँ पे? नमस्कार धर्मेंद्र भैया, मेरा नाम मनोज कुमार गुरु जी है। मैं मन कामेश्वर शिव मंदिर का पुजारी हूँ। जी, और जैसा कि जो मड़िया महादेव मंदिर के सामने बांके बिहारी धाम मंदिर का मामला है, जी, उसमें जब से वो मंदिर मुक्त हुआ हम्म, तो गोलू गुप्ता और अर्जुन पंडित के नाम पे वो मंदिर दर्ज है। ठीक है, लेकिन क्या है कि सामने जो महाकालेश्वर मंदिर है, वहाँ के पुजारी जी हैं, वो जातिवाद को लेकर कई बार इन लोगों को धमका चुके हैं, धमकियाँ देते हैं कि भाई ठीक है धोबी समाज है या फलानी समाज है और आप लोगों को पूजा का अधिकार नहीं है। कई बार इनके समझाने के बाद भी कि भाई आप वृद्ध हैं और हम ठीक है, अगर हम सेवा करते हैं आप अपना मंदिर देखें, हम अपना मंदिर देख रहे हैं, आप अपना देखें। अभी प्रेजेंट में मामला आया कि कुछ तारीख में अगर भाई ठीक है अर्जुन जो था वो तो किसी मैटर में था भी नहीं, उसको बुला के ज़बरदस्ती बताया गया कि भाई फर्जी मुकदमा उस पर लगा दिया गया। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर अर्जुन गलत है या उसके विपक्षी जो पिछली साल उस पर हमला हुआ था उनको बिठा के क्या पंडित जी उसके मतलब हत्या की साजिश रचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या दर्शाना चाहते हैं। भाई जो कोई वसीम नाम का लड़का है जिसने पिछली साल इसी साल 2023 में मार्च में अर्जुन के ऊपर मंदिर पे हमला हुआ था, तभी से यहाँ इस मंदिर पे पीएसी तैनात हैं। और पीएसी के सिपाही भी यहाँ आपने देखा होगा, वीडियो भी दी गई है कि भाई पीएसी के सिपाही खुद मंदिर पे शराब पीते हैं, हिलते डुलते सर मतलब तमाम अपने जूते अपशब्द अभद्रता करते हैं लोग। कई बार समझाया अर्जुन ने, तो उसका विरोध पंडित जी और सिपाहियों को बुरा लगा तो उस पर भी मुकदमा लगवा दिया गया फर्जी, उसको धोखे से बुला के और सिपाहियों द्वारा ले जाके मुकदमा लगा दिए गए। कि आप कैसे देखते हैं, जैसे अब हिंदू एकता की बातें कहीं जा रही हैं, आप भी देख रहे हैं बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो नए संत निकल के आ रहे हैं बातें कर रहे हैं, और जब
जातिवाद को जब बात सामने आती है तो ये इसमें फिर हिंदू पीछे दिख जाता है, नहीं ये छोटी जाति का, ये बड़ी जाति का, तुम पूजा नहीं करोगे हम पूजा करेंगे। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि भाई अब वो पुराना ज़माना चला गया, आज वो ऐसी नहीं रहा, आज का दौर कुछ और है। भाई जाति को ना लेकर इंसान के कर्म प्रधान होते हैं। अगर कर्म उसके अच्छे हैं, पूजा पाठ में उसकी रुचि है, तो उसको उस लैंग्वेज से या उस अधिकार से मत देखें कि ये ऐसी है, अहिरवार है, धोबी है, भंगी है, मेहतर है, ये नहीं देखना चाहिए। उसके कर्म अच्छे हैं, वो क्या गलत काम कर रहा है, अगर वो गलत काम कर रहा है आप उसकी बिल्कुल शिकायत करो। जब वो गलत काम कहीं से कहीं तक गलत काम नहीं कर रहा है, अगर अच्छे से सेवा भाव से मन से उस मंदिर को देख रहे हैं। वैसे ही हिंदू धर्म में क्या है, आजकल लोगों की रुचि मंदिर में कम होती है। आपने देखा होगा कि मंदिर में आरती के टाइम पे आप देखेंगे तो शायद है कि 2 या 4 लोग आपको वहाँ मिले, और मंदिर पे जब भंडारा या पूरी सब्जी आप बांटोगे तो भीड़ लग जाएगी। खाने के लिए जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग आपने देखा होगा वो हर जुमे की नमाज अदा करते हैं, उतनी एकता हिंदुओं में नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि अगर अर्जुन अच्छे मन से सच्चे भाव से अगर मंदिर की सेवा भाव करता है तो पंडित जी भी वहाँ के जो रामेश्वर उपाध्याय जी हैं, वृद्ध हैं, मेरा केवल उनसे यही कहना है कि जातिवाद को ना देखकर उसके केवल कर्म देखे जाएं कि वो अच्छा इंसान है या नहीं है। अगर वो गलत है आप बिल्कुल शिकायत करें उसकी, जब वो गलत नहीं है तो उसको मतलब इस हीन भावना से ना देखा जाए। उनके बेटे जो हैं और सामने एक मोमडन है जिसने झगड़ा किया था, ये बिठालते हैं उसको, उपाध्याय जी उनका बेटा जो बिठालता है। आप देख सकते हैं वीडियो भी अर्जुन ने दिखाई हैं, मुझे भी दिखाई, अधिकारियों को भी दिखाई। तो अगर इस हिसाब से अगर अर्जुन के संग कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरे हिसाब से देखा जाए तो क्या पंडित जी ही ये सब मतलब साजिश रच रहे? अगर मान के चलो कोई आपका विरोधी है, अगर अर्जुन से कोई घटना घटती है उसको आप बिठा के यानी बढ़ावा दे रहे हैं, वो अन्य समुदाय से है। अर्जुन अगर गलत है बेहिचक आप उसको सजा दें, लेकिन गलत नहीं है तो उसकी मतलब एक उसका जो मंदिर है वो अलग है, उसको आप मुक्त करें। आप अपना मंदिर देखें, वो अपना मंदिर देख रहा है, मंदिर किसी का नहीं है, मंदिर सार्वजनिक है और कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। अभी बताया गया कि बच्चा 2 या 3 दिन पहले पानी भरने मंदिर पे गया तो पंडित जी ने उसको भगा दिया कि भाई तू अदर जाति का और यहाँ से मैं तुझे पानी नहीं बनने दूंगा। तो भाई ये सारी चीज़ें नहीं आना चाहिए इसमें। आपने अर्जुन के गुरुजी को सुना, हालांकि इन्हीं की देखरेख में उनको ये पूजा पाठ सिखाया गया है। हालांकि पूरा मामला जांच का विषय है, जैसे कि हम हर एक वीडियो में कहते हैं। आपने एक पक्ष सुना और अधिकारियों तक ये वीडियो जाता है तो कोशिश ये करें कि निष्पक्ष तरीके से जांच करें और जो दोषी हों उनके हिस्से की सज़ा उन्हें मुहैया कराएं। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।